हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग का जो अपना सीरीज जो चल रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से और डेली लाइफ जो है उसके हिसाब से भी बैंकिंग का ये जो चैप्टर है। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीटीएस। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसीएस। तो पहले तो देखिए ईसीएस होता क्या है। जैसे कि जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं बैंक को, तो हमारे महीने के जितनी भी जो भी डेट बैंक द्वारा दी जाती है उसमें बैंक जो है वो ऑटोमेटिक उसी नेक्स्ट मंथ को अपनी जो है इंस्टॉलमेंट है वो डिडक्ट कर लेती है। तो ये जो ऑटोमेटिक जो डिडक्शन का जो सिस्टम है इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, सो क्या होता है इसके और क्या प्रोविजन है ये अपन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो रिजर्व बैंक जो है अपनी रिजर्व बैंक जो इंडिया जो है इसने ऑफर किया है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फॉर द फास्टर पेमेंट एंड कलेक्शन। ठीक है, सो ईसीएस से जो है पेमेंट जो है वो फास्टर होगा, तेज हो गया पेमेंट करना, और कलेक्शन करना जो है वो तेज हो गया। जैसे कि मैं ए है ए और ये है बी, यहाँ पर तीन लोग हैं। ठीक है, ये कोई कंपनी है। ठीक है, और ये इसके तीन एम्प्लॉई हैं। अब ये इसको अगर सैलरी अगर डालेगी तो इसको एक एक अकाउंट में डालनी पड़ेगी, और ऐसे 1000 एम्प्लॉई हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से एक ही बार में इन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है पहुंच जाएगी। इसी के जस्ट अपोजिट अगर अपन करा जाए कि यही एम्प्लॉई किसी बैंक में सारे के सारे जैसे कि प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हैं, तो हर मंथ इनका जैसे कि पीएफ कटेगा, तो वो कटेगा तो एक एक का तो काटने बैठेंगे नहीं एम्प्लॉय, तो ये ऑटोमेटिक इसमें पहुंच जाएगा बिना उसके जो भी डेट है उस पर। तो फास्टर पेमेंट और कलेक्शन के लिए जो ये सर्विस है ये रिजर्व बैंक इंडिया जो है इसने स्टार्ट करी है, और इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है पेमेंट का। ठीक है, या फिर इसको रिसिट का जो है ट्रांजेक्शन दैट इज रिपीटेडली एंड प्रेडिक्टिव इन नेचर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई भी पेमेंट, ऐसा कोई भी कलेक्शन जो कि बार बार करना है, रिपीटेटिव नेचर में करना है या पेरियोडिक नेचर में करना है, मंथ में एक बार जो है वो हर महीने की 1 तारीख को आपको अगर पेमेंट करना है, जैसे कि सैलरी हुई, और हर महीने की 1 तारीख या 10 तारीख या 5 तारीख को आपका कोई भी पेमेंट डिडक्ट करना है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट हुई। ठीक है, या फिर कोई भी इंश्योरेंस का प्रीमियम हुआ। ठीक है, तो उसके लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया है। रिपीटेटिव जो है प्रोडक्ट, रिपीटेटिव और पेरियोडिक जो पेमेंट हैं उनके लिए इसका मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन अकर रिपीटेडली इन द आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, जैसे हर महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि अपन अमेजोन का जो प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मंथली, तो उसमें जैसे कि 129 रुपये का जो चार्ज होता है, तो उसको अगर आप बंद नहीं करेंगे तो अगले महीने फिर वो 129 रुपये लग जाएंगे। अगर सालाना कोई प्रीमियम है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अगले साल जो है वो रिन्यू हो जाता है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस यूज की जाती है इंस्टीट्यूशंस के लिए बल्क पेमेंट के लिए। बल्क पेमेंट का मतलब एक साथ ज़्यादा अगर पेमेंट करना है या फिर एक साथ ज़्यादा लोगों से अगर कलेक्शन करना है तो उसके लिए इसको अपन यूज करते हैं। इंस्टीट्यूशन इसको इसलिए यूज़ करते हैं और अपन इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जैसे कि मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो महीने की 20 तारीख को जाता है, और अगर मैं भूल गया तो उसमें पेनल्टी लगेगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस अगर के लिए अप्लाई अगर किया हुआ है बैंक में, ठीक है, इसका एक फॉर्म आता है ईसीएस का, तो उसके लिए अप्लाई करने पर 20 तारीख को ऑटोमेटिक ही मेरे अकाउंट में से जितने की जो मेरी इंस्टॉलमेंट है, जो है जितने का भी मेरा प्रीमियम है, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो पेनल्टीज़ जो हैं वो नहीं लगेंगी, अपने को एक और डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है वो हो जाएगा। अपना काम सिर्फ इतना है कि अकाउंट में बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। एग्जाम्पल है इसका बल्क पेमेंट। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट हुआ, सैलरी हुआ, पेंशन हुआ, इनका जो बल्क पेमेंट जैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर बल्क कलेक्शन। बल्क कलेक्शन के एग्जाम्पल देखिए, एक तो है टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हर महीने आएगा। ठीक है, वाटर बिल है जो हर महीने आएगा। टैक्स कलेक्शन है ये जो है ये भी आएगा। लोन की इंस्टॉलमेंट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, पेरियोडिक इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में है, इंश्योरेंस का कोई भी प्रीमियम है, तो इन सब के लिए इसको यूज किया जा सकता है। वेरिएंट ऑफ ईसीएस, दो प्रकार के जो है ईसीएस वेरिएंट होता है। एक तो होता है ईसीएस क्रेडिट और एक होता है ईसीएस डेबिट। ठीक है,
तो ECS इज यूज फॉर द ईदर मेकिंग द बल्क पेमेंट और अमाउंट ऑफ द फॉर बल्क कलेक्शन, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के वेरिएंट हो गए, एक तो बल्क पेमेंट के बेसिस पे और एक बल्क कलेक्शन के बेसिस पे। तो ECS जो क्रेडिट हो गया, ECS क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें है क्रेडिट हो जाएगा मेकिंग बल्क पेमेंट, किसी के लिए आपको अगर बल्क पेमेंट करना है तो उसमें ECS क्रेडिट यूज आएगा। अंडर दिस स्कीम इज सिंगल अकाउंट इज डेबिटेड एंड देन मल्टीपल अकाउंट आर क्रेडिटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साधारण भाषा में अगर समझे कि एक कंपनी के पास अगर 50 एम्प्लॉई हैं और उनको अगर महीने के स्टार्टिंग में अगर उनको सैलरी देनी है तो क्या करेंगे, कंपनी का जो अकाउंट होगा, कंपनी का एक अकाउंट है, जैसे कि ये कंपनी है सी, कंपनी के अकाउंट से 50 एम्प्लॉइयों को ऑटोमेटिक सैलरी जो है पहुंच जाएगी और इसको कहते हैं अपन ECS क्रेडिट स्कीम। इसका जस्ट अपोजिट होता है ECS डेबिट। ठीक है, तो ECS डेबिट का मतलब होता है बल्क कलेक्शन। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है कि मैनी पीपल गो फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी है ए, इसमें 50 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है, तो ऑटोमेटिकली एक प्रिस्क्राइब जो डेट है इनके द्वारा, उस पर ऑटोमेटिक इनके अकाउंट्स में से पैसे कंपनी के अकाउंट में आ जाएंगे। तो ECS क्रेडिट और ECS डेबिट, इसको इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। नाउ इट इज़ पॉसिबल दैट ऑन ए सिंगल डे, एक ही दिन में मैनी कस्टमर जो है, बहुत सारे कस्टमर्स के अकाउंट को से आप डेबिट कर सकते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं। सो इन द केस वेयर द मल्टीपल अकाउंट आर द गोइंग टू बी डेबिटेड एंड देन ए सिंगल अकाउंट टू बी क्लियर्ड, द ECS डेबिट स्कीम इज कैन बी यूज्ड। ठीक है, जैसे कि अपन ने अभी देखा था ECS डेबिट क्या होता है, मल्टीपल अकाउंट से जो है वो डिडक्शन होगा और एक अकाउंट में जो है जाएगा, इसको अपन कहते हैं ECS डेबिट। ECS स्कीम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड है और जोग्राफिकल लोकेशन जो है ब्रांचेज की, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। तो एक तो होता है लोकल ECS और एक होता है रीजनल ECS। लोकल ECS में 81 सेंटर्स और लोकेशंस हैं कंट्री के, जनरली कवरिंग 1 सिटी और ए सैटेलाइट टाउन सबर्स द एडजॉइनिंग द सिटी। ठीक है, जो छोटी सिटी होती है उसके जो सेंटर्स हैं उनको लोकल ECS के उससे जाना जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं एंट्री लेवल की में, ये डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है बैंक के उसमें पूछा जाता है। रीजनल ECS जो है इसमें ऑपरेटिंग जो है 9 सेंटर्स हैं। ठीक है, और इसमें जो है स्टेट आ सकता है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है आ सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो इसका फॉर्म है वो है नेशनल ECS। नेशनल ECS में सेंट्रलाइज वर्जन है ECS का ये। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में और स्कीम जो है वो मुंबई और इसके जो आसपास के जो हैं, मुंबई से स्टार्ट हुआ था ये, और मुंबई से जो जितने भी सारे जो बैंकों के जो कोर बैंकिंग इनेबल हैं, कोर बैंकिंग सर्विस जो है उसको अपन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, सो कोर बैंकिंग से मुझे एक शब्द याद आया है ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBS नाम से होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अपनी जो बैंकिंग का जो सिस्टम है, पहले जो है वो हर बैंक का एक अलग अलग सॉफ्टवेयर हुआ करता था, वो सॉफ्टवेयर जो है वो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर नहीं हुआ था। ठीक है, आजकल जो है सारे बैंक के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप एक ब्रांच में से किसी भी बैंक की ब्रांच का, सेम ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, सेम बैंक का, स्टेट बैंक की, जैसे कि किसी भी ब्रांच में से आप किसी भी ब्रांच की इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, और ये जो सिस्टम है इसको अपन कहते हैं कोर बैंकिंग। ठीक है, और इस सिस्टम को कहते हैं अपन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, और ये सेंट्रलाइज्ड है, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो इससे सारे जो कंप्यूटर हैं, सारी ब्रांचेज के जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे इसमें कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो इफ़ एन इंस्टीट्यूशन ऑप्टेड फॉर द लोकल ECS, अगर आपको लोकल ECS चाहिए तो इंस्टीट्यूट जो है, जो भी बैंक है या इंस्टीट्यूट है, उसको लोकल ECS के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट कैन क्रेडिट और डेबिटेड फ्रॉम द सेम अकाउंट्स इन द सेम जोग्राफी। अगर लोकल ECS के लिए अगर किसी भी बैंक ने अप्लाई किया है तो वो उसी जोग्राफिकल लोकेशन में जो क्रेडिट और डेबिट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बैंक का अपना डिसीजन होता है कि वो ECS जो है वो कौन सा यूज करती है। ठीक है, सो द इंस्टीट्यूशनल यूजर हैज़ टू रजिस्टर विद द ECS सेंटर। ठीक है, ECS सेंटर होता है RBI में, उसके लिए इंस्टीट्यूशन जो है, बैंक जो है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। RBI हैज़ डीरेगुलेटेड द चार्जेस टू बी लेविड बाय द स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, पहले जो है वो बैंक RBI जो है वो चार्जेज लेती थी ECS का, लेकिन आजकल जो चार्जेज हैं वो उसने बंद कर दिए हैं। हाउएवर इन केस ऑफ बैंक अप्लाई एनी चार्जेज दे शुड कीप इट ट्रांसपेरेंट।
बैंक जो है अगर किसी प्रकार का चार्ज अगर लेती है, जैसे कि कस्टमर से बैंक अगर चार्ज लेती है, तो उसको ये ट्रांसपेरेंट रखना होगा। कहने का मतलब कस्टमर को इसे बताना होगा कि हम इस प्रकार का इतना रुपये जो है इसका चार्ज रखेंगे। बेनिफिट क्या है देखिए ईसीएस सिस्टम के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईसीएस क्रेडिट और डेबिट स्कीम जो है वो इनिशिएट करिए इंस्टीट्यूशंस के लिए हु अप्लाई फॉर इट, जो इनके लिए अप्लाई करता है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू गो टू बैंक ब्रांचेज, बार बार में बैंक की ब्रांच में कलेक्शन और डिपॉजिट के लिए अपन को जाना नहीं पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीडम है यहाँ पर पेपर हैंडलिंग में, और क्रेडिट एंड डेबिट आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो जाएंगे तो बार बार में अपन को जाना नहीं पड़ेगा, कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड द लॉस ऑफ फ्रेडवेंट ऑफ द पेपर्स, ठीक है। पेपर का जो कोई किसी प्रकार का जो फ्रॉड है उससे अपन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और कस्टमर्स नीड नॉट टू कीप ट्रैक ड्यू टू डेट ऑफ द पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट जो है कितने तारीख को मुझे पैसे जमा कराने, ये कस्टमर को याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन एक वीडियो जो है उसमें लेकर आएंगे, बैंकिंग का जो वीडियो अपन बनाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ठीक है। सो ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और ये जो हैं वो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।